तालीम, उनको अखलाकी तौर अपग्रेड करें, उनको मॉरली अपग्रेड करें। अपने उसातिज़ा से भी हम गुजारिश करते हैं, उलमाए दीन से गुजारिश करते हैं, वो मस्जिदों में, महराबों पर, खानकाहों में अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को, हमारी इस पूरी कौम को इस बारे में सेंसिटाइज करें कि अगर ड्रग्स की वबा को, अगर सोशल मीडिया एडिक्शन को, अगर सोशल इविल्स को, अगर शादी ब्याह पर जो करोड़ों खरबों रुपया लोग खर्च करते हैं हराम की कमाई करके, और रिश्वत का रुझान जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इजी मनी आ रही है, गलत कामों में लग रहा है, अगर इन चीज़ों पर आज रोक नहीं लगी तो पूरी कौम की शनाख्त मिट जाएगी, हम सब मिट जाएंगे और हमारे बच्चे। दूसरा मामला यहाँ है, सरकार की जिस तरफ जिम्मेदारी है, हमारे लाखों बच्चे प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, शॉप्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, या कहीं भी काम करते हैं। उनको स्लेव, कॉर्पोरेट स्लेव तस्लीम करके उनको तनख्वाह वो दी जाती है जिसके वो हकदार है। उनकी ड्यूटीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता है, उनके राइट्स का ख्याल नहीं रखा जाता है, उनके ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल अच्छी तरीके से नहीं किया जाता है। मैं सरकार से मेरा वो भी जब उन जहनी परेशानियों के शिकार हो जाए, जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स उनको आते हैं, हमारे ईवीज, हमारे ये आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं हमारे बच्चे हैं, आया वर्कर्स हैं, कंटेंजेंट पेड है, नेशनल सेंट्रल स्कीम्स में काम कर रहे हैं हमारी बच्चियां और बेटियां हैं, उनके साथ सरकार को उनकी ड्यूटीज़, उनके मामलात को भी देखना चाहिए। और जो हमारे बेरोजगार लाखों बच्चे हैं, सरकार के लिए ये जिम्मेदारी है, जो हमारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, नेट क्वालिफाइड बच्चे हैं, उनके लिए कोई रिलीफ सरकार को रखना चाहिए जब तक उनकी नौकरियों को मुकम्मल न किया जाए, और उनके लिए जॉब सिक्योरिटी और जॉब एवेन्यूज तलाश किए जाए। और जो प्राइवेट सेक्टर में, उनके लिए सरकार को एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो इन प्राइवेट सेक्टर में काम करे, हमारे नौजवानों के रोजगार के, उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करे। दूसरा जरा मेरा मुतालबा है सरकार से, जो शादी ब्याह पर यहाँ ज़बरदस्त खर्चा होता है, रिश्वत जिन्होंने कमाई है, हराम की कमाई है, पैसे की नुमाइश करते हैं लोग और गरीबों का जीना हराम करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, गवर्नर साहब से, कि जो शादी पर खर्चा आता है उसके लिए एक लाइन बननी चाहिए, कितना खर्चा हम कर सकते हैं। गेस्ट कंट्रोल को इम्प्लीमेंट ऐसे करना चाहिए जैसा हम ड्रग पेडलर को सजा देते हैं, जैसा हम जंगल चोर को सजा देते हैं, वैसे उसको भी सजा देनी चाहिए। जो गरीब वालिदैन के बेटियों के मेहंदी के लिए हाथ जो तरसते हैं, जो सुसाइड करते हैं, इन हालात को देखकर, इन चापलूसों की चापलूसी को देखकर, इन हराम खोरों की हराम की कमाई की जो नुमाइश कर देख के वो अपने होश हवास खो बैठते हैं, ड्रग्स में जाते हैं, सुसाइड करते हैं, इस्लामी कल्चर भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, हम सब हमारा ताना बाना बिखर जाता है। सरकार से मेरी उम्मीद भी है और अपील भी है ऑनरेबल गवर्नर से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, इस पर एक सख्त से सख्त कानून लाया जाए ताकि इस माशरे को तितर बितर होने से बचाया जाए, ताकि गरीब जो यहाँ नादार लोग हैं, बिलो पावर्टी लाइन लोग हैं, उनको जीने का हक छीना न जाए। मुलाजमिन के साथ साथ एक हज़ारों लोग ये SPOs में काम करते हैं, उनके भी जायज़ मामला सरकार को देखने चाहिए ताकि वो ज़हनी कोफत के शिकार न हो जाए।